हमने वो बॉडी लैंग्वेज भी देखी है। अमित शाह को इतना इमोशनल शायद किसी ने देखा हो, समझ रहे हो? उन्होंने देखा होगा कि वो अंदर तक हिल गए थे। वहां पर एक युवा लड़के के गाल पर जब वो हाथ फेर रहे थे तो उनके हाथों में कंपन थे। बे साले तो उनके हाथों में कंपन थे। तो उनके हाथों में कंपन थे। शाबाश। पहलगाम घटना ने न केवल देश को झकझोरा है बल्कि सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को भी मिल रही हैं। इस दुखद घटना के बाद जहां कुछ लोग शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वहीं कुछ पत्रकारों और मीडिया हाउसेज की टिप्पणियां चर्चा का केंद्र बन रही। हाल ही में न्यूज 18 की पत्रकार रूबिका लियाकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज, उनकी भावनात्मक स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह, जिन्हें चाणक्य और रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है, इस घटना से अंदर तक हिल गए थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया, जब अमित शाह एक युवा लड़के के सिर पर हाथ फेर रहे थे तब उनके हाथों में कंपन दिखाई दे रहा था। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर कई लोगों के लिए विचारणीय बन गई। कुछ ने इसे पत्रकारिता में संवेदनशीलता का उदाहरण माना तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी टिप्पणियां वास्तव में घटना की गंभीरता को दर्शाती हैं। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समय देश शहीद परिवारों के दुख में शामिल था, तब ऐसी टिप्पणियां उनके दर्द को पूरी तरह से संबोधित करने में कमी सी प्रतीत हुई। शहीदों के परिवारों की पीड़ा और उनकी समस्याओं को समझना और उसे सामने लाना पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। सोशल मीडिया ने आज पत्रकारिता को नया आयाम दिया। यहाँ हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है और पत्रकारों की टिप्पणियों भी तुरंत जनता के सामने आ जाती हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। पत्रकारिता में संवेदनशीलता का मतलब है कि हम उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करें जो दुख की इस घड़ी से गुजर रहे हैं। शहीदों के परिवारों की समस्याओं को सामने लाना, उनकी आवाज को बुलंद करना और उनकी मदद के लिए ठोस कदमों की वकालत करना पत्रकारिता का मूल उद्देश्य होना चाहिए। पहलगाम जैसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं, पत्रकारिता केवल तथ्यों को प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं, यह समाज के प्रति जवाबदेही, मानवीय संवेदनाओं को समझने का भी माध्यम है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली टिप्पणियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। शहीदों के परिवारों की पीड़ा को समझना और उनकी मदद के लिए समाज को एकजुट करना हम सबका कर्तव्य है। फिलहाल रूबिका लियाकत की इस पत्रकारिता को आप किस नज़र से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।